डिड यू नो कि कुछ बड़े इंडियन स्टॉक मार्केट प्लेयर्स ने रिसेंटली काफ़ी बड़ा हिट लिया है। आज हम डीप डाइव करेंगे 4 मेजर कंपनीज के परफॉर्मेंस में। बिरलासॉफ्ट, जेईआई, सीडीएसएल और टाटा एल्क्सी। मार्केट शिफ्ट हो रहा है, स्टॉक्स गिर रहे हैं और इन्वेस्टर्स सोच रहे हैं कि क्या ये सिर्फ एक टेम्परेरी डिप है या कोई बड़ी दिक्कत की तरफ इशारा है। इस वीडियो में हम इन कंपनीज की फाइनेंशियल हेल्थ, ग्रोथ, पोटेंशियल और चैलेंजेस को डिटेल में समझेंगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिरलासॉफ्ट की। बिरलासॉफ्ट एक टेक कंपनी है जो बैंकिंग, हेल्थ केयर और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स को सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस देती है। उनकी रेवेन्यू का 55% डिजिटल सर्विसेज से आता है और 36% ईआरपी यानी कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग से आता है। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, 87% बिजनेस यूएस मार्केट से आता है। लेकिन अब उनका स्टॉक 35% से ज़्यादा गिर गया है क्योंकि उनका क्वार्टरली परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतर पाया। ये गिरावट मेनली ग्लोबल आईटी स्पेंडिंग स्लो डाउन की वजह से है, स्पेशली यूएस और यूरोप में। अब बात करते हैं जेईआई की। जेईआई एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है जो स्टॉक ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस में काम करती है। उनके पास 22 मिलियन प्लस कस्टमर्स हैं और उन्होंने 2.9 मिलियन नई अकाउंट्स ओपन किए हैं। हर दिन का ट्रेडिंग वॉल्यूम लगभग 44 लाख करोड़ का होता है। लेकिन इन सब अचीवमेंट्स के बावजूद उनका स्टॉक प्रेशर में है। रीज़न, टफ कंपटीशन और रेगुलेटरी चार्जेस जो उनके बिजनेस मॉडल को अफेक्ट कर रहे हैं। नए कस्टमर्स लाना मुश्किल हो रहा है और प्रॉफिटेबिलिटी पे सवाल उठ रहे हैं। अगली कंपनी है सीडीएसएल, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। सीडीएसएल एक डिजिटल लॉकर की तरह काम करता है जहां लोग अपने शेयर्स होल्ड करते हैं। उनकी रिवेन्यू का 79% डिपॉजिटरी सर्विसेज और ट्रांजैक्शन फी से आता है। बुल मार्केट के टाइम पे उन्होंने बहुत सारे नए डीमैट अकाउंट ओपन किए, लेकिन अब जब मार्केट थोड़ा नॉर्मल हो गया है उनका ग्रोथ स्लो हो रहा है। ट्रांजैक्शन वॉल्यूम भी गिर रहे हैं जो कंसर्न की बात है। ऊपर से नए सेबी रेगुलेशंस ने और प्रेशर बढ़ा दिया है। कंप्लायंस बेटर होने के लिए ये रूल्स तो अच्छे हैं लेकिन ऑपरेशंस का प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो गया। अब बात करते हैं टाटा एल्क्सी की। टाटा एल्क्सी टेक और डिज़ाइन सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, मेनली ऑटो, हेल्थ केयर और मीडिया इंडस्ट्रीज के लिए। उनकी 97% रेवेन्यू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सर्विसेज से आती है। उन्होंने ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट्स भी सिक्योर किए हैं, लेकिन फिर भी स्टॉक प्राइस गिर रहा है। रीज़न, क्लाइंट्स का स्पेंडिंग रिड्यूस हो गया है और कंसिस्टेंट ग्रोथ मेंटेन करना चैलेंजिंग हो गया है। तो अब सवाल ये है कि इन सब स्टॉक्स में डिक्लाइन का असली रीज़न क्या है। नंबर 1, ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन। बिरलासॉफ्ट जैसे कंपनीज फेस कर रही है ग्लोबल आईटी स्पेंडिंग कट्स। जब बड़े क्लाइंट्स अपने आईटी बजट कम कर रहे हैं तो रेवेन्यू डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है। नंबर 2, रेगुलेटरी चेंजेस। सेबी के नए रूल्स जैसे मार्जिन रिक्वायरमेंट और इंट्राडे लेवरेज लिमिट्स ने जेईआई और सीडीएसएल जैसे फर्म्स के बिजनेस मॉडल को बदल दिया है। ये चेंजेस कंप्लायंस बेटर बनाते हैं लेकिन शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट डालते हैं। नंबर 3, कंपटीशन का प्रेशर। ज़ीरोधा और ग्रो जैसे एग्रेसिव प्लेयर्स मार्केट में नए कस्टमर्स को जल्दी ग्रैब कर रहे हैं। इस वजह से जेईआई जैसे ट्रेडिशनल फर्म्स के लिए कस्टमर एक्विजिशन कॉस्टली हो गया है। मार्जिन्स कम हो गए हैं और ग्रोथ प्लान्स को रीथिंक करना पड़ रहा है। बिग पिक्चर देखें तो ये कंपनीज एक्सटर्नल इकोनॉमिक प्रेशर और इंटरनल चैलेंजेस दोनों से स्ट्रगल कर रही है। इन्वेस्टर सेंटिमेंट अनस्टेबल है और लिमिटेड क्लाइंट बेस पे डिपेंड रहना रिस्की है। मार्केट कैपिटलाइजेशन गिर रहा है और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी एग्जिट कर रहे हैं। एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। टाटा एल्क्सी ने रिसेंटली एक नॉर्थ अमेरिकन टेलीकॉम कंपनी के साथ 5G नेटवर्क के लिए पार्टनरशिप की, फिर भी उनका स्टॉक गिरता गया। ये दिखाता है कि इन्वेस्टर सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं देख रहे, वो ग्लोबल इकोनॉमिक मूड भी कंसीडर कर रहे हैं। व्हाट्स नेक्स्ट? इस एनालिसिस से एक बात क्लियर है कि कंपनीज की चैलेंजेस शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों लेवल पे हैं। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स होने के बावजूद रिलायंस ऑन स्पेसिफिक मार्केट्स
उनको वल्नरेबल बना रहा है। इन्वेस्टर्स को कॉशियस, डेटा ड्राइवन और लॉन्ग टर्म फोकस रहना होगा। अगर आपको ये एनालिसिस यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में अपने व्यू शेयर करो। आपको क्या लगता है, क्या ये कंपनीज कम बैक कर पाएंगी? चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फॉर मोर स्टॉक मार्केट इनसाइट्स एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्मार्ट इन्वेस्ट करो और इन्फॉर्म्ड रहो।